नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? घर पे ही रहना है, पढ़ाई करना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तब जो फेनोमेना होता है उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन का फेनोमेना अब तक देखा। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड इट इज बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। तो एक ही मीडियम का फेनोमेना हो रहा है तो वो होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा अलग फेनोमेना है बच्चों। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अलग अलग मीडियम में जा रही है तो मीडियम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो लाइट का जो स्पीड रहता है अलग अलग मीडियम में चेंज होता है। और ये जो चेंज ऑफ स्पीड होता है, इसकी वजह से डायरेक्शन जो रहता है लाइट का, जो दिशा रहती है वो डेविएट होती रहती है, और इसी फेनोमेना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो उसका डेफिनेशन भी वही रहता है बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसका जो बेंडिंग होता है पाथ में, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। ऑल्दो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है वो प्रॉपर्टी, लेकिन वो सिंगल मीडियम के लिए करेक्ट है। अगर एक ही मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। जब मीडियम चेंज होगा उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे विंडो से बाहर आप देख रहे हो तो बाहर का जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जब भी आप वाटर का पॉन्ड देखोगे तो बेस ऑफ द पॉन्ड जो रहता है, इट अपीयर्स टू बी पुश्ड अप। तो इसको कहते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ द बेस ऑफ द पॉन्ड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है। जैसे लाइट अगर आप ग्लास स्लैब से उस तरफ देखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका थोड़ा डिस्टेंस जो है अलग दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट का स्पीड अलग है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है। जैसे कोई पेन होता है, पेन को अगर आपने ग्लास के अंदर ऐसा इमर्स किया है पानी के अंदर, ठीक है, तो आधा पेन अगर पानी के अंदर है, आधा पेन अगर बाहर है, तो आपको पता चलेगा उसको ऑब्जर्व करने पे कि पेन के अंदर पानी के अंदर जो पेन है वो थोड़ा बेंड हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे जरूरी पॉइंट होता है, व्हाट आर मीडियम्स which are required for refraction। तो मीडियम एक्चुअली तीन टाइप के क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड होता है। तो पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब होगा लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस मीडियम थ्रू आउट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तीसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस मीडियम को कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, विंडो फ्रॉम विच यू कैन सी थ्रू is called as a transparent medium। Second medium is translucent medium। translucent medium ऐसा मीडियम होता है जिसमें से लाइट पार्शियली आगे पास होती है, पूरी की पूरी पास नहीं करती है। जैसे कोई विंडो आपने देखा होगा जिसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है या फिर है तो वो आपको ब्लर टाइप का इमेज देता है। ऐसे मीडियम को कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट मीडियम। थर्ड मीडियम रहेगा ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम क्या होता है, इसमें से लाइट आर पार नहीं जाती है। जैसे जिस रूम में आप बैठे होंगे उसी रूम के वॉल को देखो, वॉल जो होता है उसके आप आर पार नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ ओपेक मीडियम, लाइट इज नॉट पासिंग थ्रू इट। और दो टाइप का डिवाइडिंग होता है मीडियम से रिलेटेड, दैट इज डेंसर एंड रेयर मीडियम। So what is this denser medium and rarer medium? तो रेयर डेंसर क्या है ये जानेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो तीन टाइप के मीडियम हमने देख लिए। रेयर डेंसर इज अ सब टाइप ऑफ दिस
ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट एक मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है तो उसमें भी दो टाइप के मीडियम रहेंगे, दैट इज डेंसर एंड रेयर। तो ऐसा मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसको कहेंगे हम डेंसर मीडियम, और ऐसा मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको कहेंगे हम रेयर मीडियम। और रेयर डेंसर जो होता है हमेशा रिलेटिव होता है, जरूरी नहीं है कि कोई डेंसर मीडियम हमेशा डेंसर ही रहेगा या फिर कोई रेयर मीडियम हमेशा रेयर ही रहेगा। तो ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दोनों के दोनों वेरी करते हैं। जैसे एयर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ वैक्यूम इट विल एक्ट एज डेंसर मीडियम, बट एयर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ वाटर ग्लास air will become rarer and water and glass will become denser. If we compare water with glass only, then water is acting as a rarer medium because its optical density is less and glass is acting as denser medium. अभी स्पीड ऑफ लाइट देखो कैसे चेंज होता है। डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, और डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। तो ऑब्जर्व करो, अगर आप किसी रोड के ऊपर व्हीकल चला रहे हो, मोटर बाइक तो आप सबने चलाई होगी, तो नहीं भी चलाई है तब भी आप दौड़ के भी देख सकते हो। अगर आप ऐसे रोड के ऊपर दौड़ रहे हो जिसके ऊपर कोई सामने नहीं है तो आप बहुत फास्ट दौड़ सकते हो। ऐसे टाइप को मीडियम को कहेंगे हम रेयर मीडियम, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर रोड के ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है आपके सामने, तो आप जब जब भागने की कोशिश करोगे आपके सामने कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, ऑब्स्टेकल आएगा, तो वहां पे आपका स्पीड कम होता रहेगा। ऐसे मीडियम को कहते हैं हम डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा है तो उसका स्पीड कम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रेयर अगर है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अगर आपको स्टडी करना है तो कुछ रूल्स का स्टडी आपको करना पड़ेगा, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो हम डिटेल में इसी की बात करेंगे, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है लाइट, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, तो नॉर्मल जो है वहां पे एक टर करके रे इंसिडेंट हो जाएगा। अभी ये जो रे इंसिडेंट है इसका नॉर्मल के साथ एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका अगर एक्चुअल पाथ देखोगे तो इट विल बी शोन बाय दिस डॉटेड लाइन, डॉट 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 आगे की तरफ जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन कहता है लाइट विल बी बेंडिंग व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट का जो बेंडिंग होता है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। ऐसा बेंड होके रे जो है टर करके ऐसा सामने की तरफ बेंड हो जाएगा, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बन जाएगा आपका आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक्चुअल उसका पाथ है तो ये एंगल बन जाएगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो यहां पे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज फर्स्ट रूल फॉर रिफ्रैक्शन, एंड दैट इज व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द रे विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाए। सेकेंड रूल, अगर रे जो है वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो फिर से डॉट 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 करके नॉर्मल ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे दिखाओ, रिफ्रैक्टेड रे दिखाओ। सो व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर जा रहा है तो पहला इंसिडेंट आएगा टर्न करके, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा रे। ओके, इंसिडेंट हुआ है तो उसका एक्चुअल पाथ पहले देख लो। एक्चुअल पाथ ऐसा होता है, लेकिन एज द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस विल बी डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है सेकेंड रूल बच्चों। रेरर से अगर डेंसर में जा रहा है रे, तो बेंडिंग जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी लास्ट कंडीशन या फिर लास्ट रूल जो होता है, थर्ड रूल, वो है जब जब किसी भी मीडियम के ऊपर लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ठीक है, जैसे डेंसर से रेरर जा रहा है और नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ये जो नॉर्मल है इसी के ऊपर कर करके लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है। तो जब कर करके इंसिडेंट करेगा, भर करके सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो दिस इज द थर्ड रूल फॉर रिफ्रैक्शन, दैट इज when the ray is incident normal to any surface or any interface of two medium, it passes undeviated. उसका डेविएशन नहीं होता है, वो सीधी तरीके से निकल जाता है आर पार। ओके, बढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी करने के बाद अभी देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो गिव द हेडलाइन इन योर बुक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। व्हाट इज स्लैब? स्लैब का मतलब क्या होता है? छत। तो ये वाला छत नहीं है। ग्लास स्लैब का मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो ग्लास से बना है, और पूरा ग्लास से बना होने की वजह से वहां से लाइट जो है आर पार निकल जाती है, और आर पार निकलते समय उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इंसिडेंट एंगल कितना है, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, इमर्जेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में रिलेशन क्या है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले ग्लास स्लैब क्या होता है ये देखते हैं। तो ग्लास स्लैब जो होता है, कोई भी ऐसा थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके, जो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा दिस इज अ ग्लास स्लैब, लेकिन इसका हम फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू ही कंसीडर करेंगे। तो फ्रंट व्यू में वो कैसे दिखेगा? इट विल अपीयर टू बी अ रेक्टेंगल, ऑल द साइड्स अपोजिट, all the sides which are opposite to each other will be parallel to each other, ठीक है। तो यहां पे देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रे विल बी इंसिडेंट फ्रॉम रेरर टू दिस डेंसर मीडियम, देन इट विल अगेन गो टू रेरर मीडियम। अभी ये रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर क्यों जा रहा है? क्योंकि बाहर जो कंसीडर करेंगे वो है एयर मीडियम, ठीक है। ये जो मीडियम है ये ग्लास मीडियम है, और हमें सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ऑलवेज ग्रेटर देन एयर, दैट्स व्हाई इट विल बी एक्टिंग एज अ डेंसर मीडियम। और फिर से दूसरे फेज पे आएगा बाहर रेरर मीडियम। तो यहां से भर करके रे इधर इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो इंसिडेंट पॉइंट है वहां पे क्या करो, आप नॉर्मल ड्रॉ करो और रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करो। तो ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसका एक्चुअल पाथ अगर आप देखोगे तो टिंग डिंग 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 ऐसे हो जाएगा एक्चुअल पाथ उसका, ठीक है। डॉट 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 से हमने शो किया। एज द रे इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो बेंडिंग जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे करके रे जो है इधर इंसिडेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा नाम देते हैं, ए से ओ पे इंसिडेंट हुआ, फिर ओ डैश पे इंसिडेंट हुआ। तो ये जो रहेगा ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां से ये जो रे है देखिए आओ करके इधर सेकेंड फेज पे इंसिडेंट हो जाएगा। यहां पे फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो नॉर्मल रहेगा यहां पे दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा हमें, दैट विल बी R2। अभी ये जो R2 रहेगा इट विल एक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, सेकेंड फेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2। अभी यहां पे देखो बच्चों, इसका एक्चुअल पाथ जो है ऐसा होता डॉट डॉट डॉट, लेकिन क्योंकि रे जो है डेंसर मीडियम से रेरर में जा रहा है, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अवे फ्रॉम नॉर्मल भी उसका ऐसा बेंडिंग होगा कि
ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जो लास्ट रे और नॉर्मल के बीच में दिखाया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज इमर्जेंस एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको बोलेंगे हम इमर्जेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे, जो ओ डैश बी से दिखाया जाएगा। अभी इंसिडेंट रे जो दिखाया था हमने उसका एक्चुअल पाथ, और ये जो ओ डैश बी जो इमर्जेंट रे है उसमें रिलेशन क्या है और क्या हो रहा है वहां पे, वही हमें स्टडी करना था। तो इंसिडेंट रे का पाथ ऐसा होता है, डिंग 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 दिस लाइक, और इमर्जेंट रे जो है यहां से निकल के ऐसे जा रहा है। तो यहां पे ये जो दो रेज रहते हैं, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये जो रहते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर ऑलवेज। तो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये ग्लास स्लैब का प्रॉपर्टी होता है, व्हेनेवर लाइट इज पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, incident ray and refracted ray, emergent ray will be parallel to each other. Second, angle of incidence will be equal to angle of emergence. ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल बनते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, lateral shift of incident ray. इंसिडेंट रे जो होता है उसका वहां पे लैटरल शिफ्ट होता है। लैटरल शिफ्ट क्या होता है बच्चों, ये जो पैरेलल रेज क्रिएट हुए, तो ये इंसिडेंट रे था जो एक्चुअली ऐसे पाथ पे सीधा निकल जाता, लेकिन यहाँ पे देखो इमर्जेंट रे जो है इंसिडेंट रे को पैरेलल है, लेकिन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या एक ही पाथ पे जा रहे हैं? नहीं, वहां पे इंसिडेंट रे का जो पाथ है वो शिफ्ट हो चुका है, और इस शिफ्टिंग को ही कहते हैं हम लैटरल शिफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे। तो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज टेकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। यहाँ पे तीन ही पॉइंट याद रखना है आपको। Whenever light is passing through the glass slab, incident ray and emergent ray are remaining parallel to each other. इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल जो रहता है वो भी एक दूसरे को पैरेलल रहता है, इक्वल रहता है। क्यों रहता है इक्वल? बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ग्लास स्लैब। अपोजिट फेसेस ऑफ ग्लास स्लैब आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पता होना चाहिए, देयर इज लैटरल शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो आज के वीडियो में हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के मीडियम होते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम के और दो टाइप कैसे होते हैं, डेंसर क्या है, रेरर क्या है। डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा होती है, रेरर मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम इज मोर, ये भी देखा है। फिर उसके बाद रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन देखे, व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, when the ray is going from denser to rarer medium bending is away from normal. Then there is angle of deviation also in both the cases. When there is normal incidence, third rule देखा हमने, normal incidence के ऊपर रे जो है उसी के पाथ के ऊपर सीधा सीधा चलता रहता है, जैसे सन्यासी चलता है अपने खुद के पाथ के ऊपर। और लास्ट में देखा हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की ज्योमेट्री ही ऐसी होती है कि वहां पे सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग होता है, इंसिडेंट रे पैरेलल, इमर्जेंट रे पैरेलल रहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस एक दूसरे को इक्वल रहते हैं। तो बच्चों अब तक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। घर पे ही रहना है, सेफ्टी फर्स्ट। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है, खुद को भी जिताना है। खुद को बचाओ, फैमिली को बचाओ। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।